वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल डिजी यूथ। अभी ये जो कोविड-19 का पीरियड है, बहुत सारा स्कूल जो है सो 8, 9, 10, 11, 12 खुल गया, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए कब बंद होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम और हमारा चैनल और हमारी पूरी टीम आपके एजुकेशन को कभी प्रभावित नहीं होने देंगे। तो अब क्लास 10 का नया बैच जो है सारे स्कूल्स में आ चुके होंगे। तो उनका फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीटली 6 मार्क्स का है। ये बोर्ड में आपको 6 मार्क्स दे करके जाएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसका पूरा इंट्रो पार्ट को देखेंगे, पूरा कि रियल नंबर्स एक्चुअली है क्या। तो एक बात सोचिए कि दुनिया में जितना भी नंबर आप देखें, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर विच यू हैव सीन, वो सबका सब रियल नंबर्स। रियल का मतलब होता है वास्तविक, रियल का मतलब होता है वास्तविक। नंबर्स मतलब संख्या, वैसी संख्या जो रियली एग्जिस्ट करता है, इमेजिनेशन नहीं है, एकदम रियल नंबर है। जैसे हम लोग कितना तरह का नंबर आज तक देखे होंगे, तो हम लोग कितना तरह का नंबर आज तक देखे, थोड़ा उस पर जाते हैं। हम लोग इस तरह का नंबर देखे, 1 नेचुरल नंबर्स देखे, 1 लिखने का मतलब नेचुरल नंबर्स देखे, और क्या देखे, या फिर 0 होल नंबर्स देखे। हम लोग रेशनल नंबर्स देखे, इरेशनल नंबर्स देखे, डेसिमल नंबर्स देखे जो डेसिमल फ्रैक्शन है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स देखे, रेकरिंग नंबर्स देखे। तो ये सब जितना तरह का नंबर अभी तक आप लोगों ने देखा, ये जो कोई भी नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, सारा का सारा रियल नंबर है। अगर रियल नंबर का डिफिनेशन देना होगा तो क्या कहेंगे, दोज नंबर विच एक्चुअली एग्जिस्ट आर कॉल्ड रियल नंबर। और एकदम स्टैंडर्ड डिफिनेशन देना है तो उसके लिए बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड डिफिनेशन रियल नंबर का क्या है। तो रियल नंबर का स्टैंडर्ड डिफिनेशन है द नंबर whose square is non negative। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसा हो जिसका हम स्क्वायर करें और नेगेटिव आ जाए तो अरे सर क्या बोल रहे हैं आप, कोई संख्या ऐसा भी हो, कोई नंबर ऐसा भी होगा जिसका स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव आ जाए, अगर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, तो रियल नहीं, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनेशन। आप देखे ही नहीं आज तक वैसा नंबर, वो इमेजिनरी नंबर है। 11th क्लास का हम लोग का वो सब्जेक्ट है, वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, उसमें वो टर्म आएगा। तो अभी 10th क्लास के लिए तो ऑल दोज नंबर whose square is non negative, वैसा सारा संख्या जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो उसको रियल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, और अगर -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा। तो कोई भी नंबर हम ले ले, √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 पॉजिटिव आएगा। मतलब कोई भी नंबर हम ले ले, उसका स्क्वायर करें और नॉन नेगेटिव आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर का डिफिनेशन क्या हो गया, द नंबर whose square is non negative is called रियल नंबर। तो अब ये रियल नंबर टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं, तो इस रियल नंबर वाले जो टॉपिक है इसमें हम लोग मेनली ये 4 चीज पढ़ने जा रहे हैं। पहला, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहला बार आप सोच रहे होंगे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, बिल्कुल नया चीज है। कुछ नया नहीं है, आप जानते हैं। जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो लगेगा वाह कितना इजी चीज है, तो फ्री का नंबर दे करके जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पहले पढ़ेंगे कि ये थ्योरम कहता क्या है। दूसरा, इसी के अंदर में पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएम एंड रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स, a relation between 2 numbers and their LCM and HCM। ये सब कुछ हम लोग किसमें पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। क्लास 9 में इससे आप लोग का परिचय हो चुका है। रिविजिटिंग, रिविजिट करना है हमको इरेशनल नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं वहां पे, कि वहां पढ़ेंगे कि कोई फिक्स नंबर जो है वो क्या है, इरेशनल है। जैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √11 इरेशनल है, 2√3 इरेशनल है, 7√3 इरेशनल है। उसको प्रूव कैसे करना है वो हम वहां पे पढ़ेंगे। और 4th नंबर, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिविजिटिंग रेशनल नंबर, मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ चुके हैं, हम लोग फिर से उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसमें नया क्या पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है
और कौन सा का नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, which rational number has terminating decimal expansion and which rational number has non terminating decimal। तो ये चार चीज मेनली हम लोग जो है सो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का रियल नंबर्स उसमें पढ़े। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग डिस्कस किए हम लोग को पढ़ना क्या क्या, तो उसमें एक चीज आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में, यूक्लिड तो हम समझ रहे किसी का नाम होगा, डिवीजन का मतलब भी समझ रहे, लेकिन ये लेमा क्या है, तो लेमा को समझते हैं। तो लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, मतलब एक प्रमाणित सत्य है जिसका यूज किस लिए करते हैं, किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो इसको समझते हैं इस तरह से। सपोज दो भाई हैं, एक का नाम है रोहन और एक का नाम है रवि। इमेजिन करिए दो भाई, अपने भाई हैं, एक ही माता पिता के संतान। तो रोहन बोला, तो यहाँ पे क्या समझते हैं कि रोहन और रवि दोनों अपने भाई हैं और रोहन का पिता कमल है। तो इसमें प्रूफ स्टेटमेंट क्या है, ये प्रूफ स्टेटमेंट। प्रूफ क्या हो गया इससे, तो प्रूफ हो गया कमल इज ऑल्सो फादर ऑफ रवि। कमल इज ऑल्सो फादर ऑफ रवि। तो क्या कहें कि ये दोनों भाई था, रोहन और रवि दोनों अपना भाई है, और रोहन के जो पिताजी हैं वही पिताजी तो रवि के भी होंगे। तो प्रूफ स्टेटमेंट इसमें क्या था, ये इसका यूज किसके लिए किए, एक थर्ड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ऐसे ही और इफ A is equal to B and B is equal to C, अगर A B के बराबर है और B जो है सो C के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो A अगर B के बराबर है, सपोज A और B दोनों का वैल्यू हो गया 2 और B C भी बराबर है आपस में, तो B का A का वैल्यू 2 तो B का भी वैल्यू 2, तो इस तरह से B और C दोनों का वैल्यू 2। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि अगर A B के बराबर है, B C के बराबर, इसका मतलब क्या, A जो है सो C के बराबर हो गया। तो ये प्रूव्ड स्टेटमेंट था, यूज किसके लिए किए, एक तीसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज किसके लिए करते हैं, एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। कोई न्यू स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, कोरिलेशन करने। अब इसके बाद डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन हम लेमा पे नहीं जाएंगे, उसके पहले भी कुछ चीज है जो हम लोग एकदम बचपन में पढ़े। एक चीज हम लोग पढ़े हैं, जब डिवीजन पढ़ाई होता होगा, मतलब डिवीजन पढ़ाई तो ऐसे 2 क्लास में स्टार्ट हो जाता है, 1 में भी सिंपल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। कुछ डिवीजन 2 क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जब हायर क्लास में जाते हैं 4 में 5 में, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में जैसे जाते हैं 4 में 5 में, तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि डिवाइड किए, सही किए या गलत किए, उसको चेक करने का एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। वो फॉर्मूला क्या था तो सबको याद होगा फॉर्मूला था रिमाइंडर। इसको जो समझ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ गया। इसमें क्या लिखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड का मतलब क्या है, एक हम केस लेते हैं 3 से 7 को डिवाइड करते हैं, 3 से 7 को डिवाइड करते हैं, करिए तो 3 2 जा 6, क्या आया इस पूरा फिगर। ये डिवाइड कौन हुआ, 7, तो ये कौन हो गया हम लोग का डिविडेंड। डिवाइड कौन कर रहा है, जिसमें मतलब ज्यादा प्रीफिक्स का मतलब करने वाला, ठीक है। तो डिवाइड कौन कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है वो डिवीजर। डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आया, जो रिजल्ट आया वो कोसेंट। और जब हम डिवाइड किए तो कुछ बचा होगा, तो बचा क्या, जो बचा वो आपका रिमाइंडर। एक केस घर का ले लेते हैं, 4 बच्चा है, 10 लड्डू है। कितना है, 4 बच्चा है, 10 लड्डू है। जो भी लेके आया बोला सारे बच्चे में बराबर बराबर बांट दो, कंप्लीट बांटना है, तोड़ के नहीं बांटना। तो क्या किया बांटने वाला, सोचा कैसे बांटे, तो 4 से वो 10 को डिवाइड किया। तो डिविडेंड, डिवाइड कौन हो रहा है, बंट क्या रहा है, बंट रहा है लड्डू, बंट रहा है लड्डू।
कितना के बीच में बढ़ रहा है? 4 लोग के बीच में बढ़ रहा है। तो बांटने के बाद 4 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 तो 2, तो क्या होगा? सबको 2-2 लड्डू मिल गया, चारों बच्चा को 2-2 लड्डू मिल गया। अब बचा कितना? 2 लड्डू बच गए। तो ये रिमाइंडर। तो ये केस में समझ लेते हैं, जो डिवाइड हुआ डिविडेंड, जो डिवाइड किया डिवाइजर, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो कोसेंट, और जो बच गया वो रिमाइंडर। तो हम लोग इसमें देखें कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन सीखे क्या? देखे तो जरूर, लेकिन सीखे क्या? तो उससे एक बहुत बड़ा चीज सीखते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, और 5 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। थर्ड में 6 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां हम लगातार 4 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं और सबको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4। ध्यान कहां रखना है? ध्यान रिमाइंडर पे रखना है। ये का स्टेटमेंट निकल के आएगा। जब 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1। नेक्स्ट थर्ड केस ले लेते हैं, 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0। फिर फोर्थ केस ले लेते हैं, 2 से 7 को डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर। रिमाइंडर पे ध्यान दीजिए, कंसेक्यूटिव नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या है? या तो 0। इस केस में रिमाइंडर क्या है? या तो 0 या तो 1। 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं आया। इसको ध्यान में रखते बस बात को, कि 2 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है या तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट निकालेंगे हम लोग इससे। दूसरा केस ले लेते हैं। अब 2 ले लिए, अब चलिए 5 ले लेते हैं। तो ऐसे ही कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, 15 डिवाइडेड, कंसेक्यूटिव नंबर लिए 11 से लेकर 15 तक का सारा नंबर। सबको किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? 5 से। करते हैं, 5 से 11 को डिवाइड, 5 2 जा 10, योर रिमाइंडर इज 1। 5 से 12 को डिवाइड कीजिए, योर रिमाइंडर इज 2। 5 से 13 को डिवाइड कीजिए, योर रिमाइंडर इज 3। अगेन डिवाइड 14 by 5, your remainder is 4. Again divide 15 by 5, your remainder is 0. एक और ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर 5 से 16 को भी डिवाइड करते हैं, your remainder is again 1. अब क्या देखते हैं? पैटर्न को समझते हैं। क्या पैटर्न? अगर 5 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या क्या है? इस केस में आपका रिमाइंडर क्या क्या है? तो रिमाइंडर क्या क्या है? वो या तो 0 आ रहा था, या 1, या 2, या 3, या 4। कोई भी ऐसा केस है क्या जिसमें 4 से ज्यादा रिमाइंडर आया हो? हम लोग लगातार 5 नंबर लिए, फिर एक छठा नंबर और लिए चेक करने के लिए। तो कोई भी केस ले रहे तो रिमाइंडर क्या देख रहे हैं? कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आ रहा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। तो कॉन्सेप्ट निकल के क्या है? ये बात जो समझ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ गया कि रिमाइंडर जो है सो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। और बड़ा किससे होगा? ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर इक्वल टू 0। और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। और इसी बात को यूक्लिड किस तरह से कहता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम लोग नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।